नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और इस समय आप जेके खबर नाउ के फेसबुक पेज पर लाइव हैं और हमेशा की तरह मैं किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाता हूं। किसी न किसी जम्मू कश्मीर के बड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने हमेशा हाजिर होता हूं। और पिछले दिनों भी हम लगातार जो मिलिटेंट अटैक जम्मू कश्मीर में हो रहे थे उन पे लगातार डिबेट कर रहे थे और उन मुद्दों को लगातार उठा रहे थे। आज हमारे साथ इन सभी घटनाओं को लेकर और जो भी इस समय घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं इलेक्शंस को लेकर और अपोजिशन के एक बड़े नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जिस तरीके से मैं पिछले कल भी थोड़ा सा बिजी थे इस वजह से लाइव आ नहीं पाए, लेकिन मैंने एक पोस्ट डाला था कि वो जल्दी वो लाइव आ रहे हैं और जिसके भी कोई सवाल हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि अगर किसी के सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें दे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। लोग जो हैं वो अपोजिशन के इस नेता से एक उम्मीद की किरण जो है वो उसमें देखते हैं और लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी आवाज जो है वो उठाएंगे। वो सारे जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब को पूछूंगा। अभी स्क्रीन पे हम लेके आते हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर। सर जी नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन आप थोड़ा सा टूर की वजह से आप बिजी थे, इस वजह से और थोड़ा नेटवर्क का भी इशू आ रहा था। हम चाह रहे थे क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम जो हैं वो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए, उन सब मुद्दों पे आप लगातार जो है वो आवाज उठा रहे थे। हर जगह आप जा रहे थे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी आप जा रहे थे। हम लगातार हमारे पास खबरें आ रही थी लेकिन हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे लाइव चैट के लिए। और लोगों को भी बहुत सारी उम्मीद है आपसे। लोग लगातार सवाल जो है वो पूछ रहे हैं और हमें मैसेज भेज रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं वो हम आपसे जरूर पूछेंगे। सबसे पहला सर मेरा जो आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप अपोजिशन की आवाज हो, लोगों की आवाज हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन आप जनता के बीच रहते हो, ग्राउंड पे आप हमेशा रहते हो, हम हमेशा आपको देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पिछले दिनों मिलिटेंट अटैक हुए और सबसे पहले जो बिलावर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसा एक शांति प्रिय एरिया में हमला हो जाता है और हमारे 5 जवान जो वो शहीद हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं? ये प्रदर्शन करते हुए भी आपको हमने देखा, वो तस्वीरें भी हम जनता को दिखाएंगे। आप क्या मानते हैं कि ये जो अभी, क्योंकि पिछले 7 सालों से सरकार नहीं है, कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, एलजी प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, पहले राज्यपाल थे, तो इस समय क्योंकि बीजेपी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर में रहती ही है अगर राज्यपाल या उपराज्यपाल का शासन रहता, हालांकि वो इस चीज से मना करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बड़े कारण हो सकते हैं जो मिलिटेंट अटैक लगातार यहाँ पे हो रहे हैं? सुमित जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल खबर नाउ को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे हमेशा लाइव भी आते हो और इशू को रेज करते हो। तो जो इशू अपना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और करंट इशू है, जो मिलिटेंट अटैक हाल ही में पूरे जम्मू प्रांत में और विशेष तौर पर बिलावर के इस पहाड़ी क्षेत्र बदनौता अहमद शेडी के लिंक रोड में हुआ, जिसमें हमारे मातृभूमि के बहादुर सपूत जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा और उनके परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मिलिटेंसी जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 वर्षों से लगातार चलती आ रही है और पिछले 10-12 वर्ष से लगातार जम्मू प्रांत शांत था। और पर्टिकुलरली हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जो कंडी पहाड़ी और बॉर्डर का एरिया है, जहाँ लगभग मिलिटेंसी शून्य के बराबर थी। कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी इनकी और कोई भी इनका ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। तो आज बड़े गंभीर चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय सरकार के लिए भी होना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे अपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो।
और आम नागरिकों के लिए भी एक चिंता का विषय है कि एक ही दम तुरंत पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद एक पे एक मिलिटेंट अटैक, जम्मू प्रांत जो शांति प्रांत रहा है, जो लोग हमेशा भारत की मुख्य धारा के अंदर भारत की तरक्की और बेहतरी बहबूदी के लिए हमेशा काम करते आ रहे हैं, उस प्रांत को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और एक से एक जो अटैक हुआ है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी और जेके पुलिस इवन बीडीसी के लोगों का भारी नुकसान हुआ है। बहुत ही चिंता भी है और बहुत ही एक भारी मन से मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारी सरकार है कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी सामने आ रही है। मैं सियासत इसमें नहीं करूंगा, ये देश और प्रदेश हमारा सबका है, सबको इसकी चिंता होनी चाहिए। कहीं भी एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट इस किस्म की वारदात करते हैं तो उसकी हमें निंदा सिर्फ केवल शब्दों में कड़ी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली सरकार को भी हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से हम एलिमिनेट कर पाए और जितने भी टेररिस्ट हैं इनको लिक्विडेट किया जाए। बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर की ड्यूटी प्रशासन टोटल विफल रहा है जम्मू प्रांत के लोगों की जान माल की रक्षा करने में, और जहां की सिक्योरिटी और सेफ्टी में सरकार की बारी चूक रही है। कहाँ रही है, बेहतर सरकार और सरकार की एजेंसियां बता सकती हैं। मैं कोई बात कहूंगा तो सरकार और उनके जो नाम सो कॉल्ड देशभक्त बन रहे हैं वो 20 किस्म के प्रश्न उठाएंगे। फिर भी मैं ये कहूंगा जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं, चाहे बॉर्डर में आपने कहीं डील रखी है, चाहे आपकी एजेंसियों ने समय पर आपको रिपोर्ट करने के बावजूद भी आपने अपने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की, आपने मिलिटेंसी की जो बढ़ती हुई वारदातों और इनकी एक्टिविटी और इनका पाकिस्तान के हमारी सरहदों में दाखिल होने में कहीं ना कहीं आपने जो रुकावटें थी उनको खोल दिया और आराम से जहां आए और शरेआम घूमते फिरते देख रहे हैं। कहीं किसी के घर खाना मांग रहे हैं, कहीं बेडू खा रहे हैं, कहीं पैसों की कलेक्शन कर रहे हैं। एक नाम आतंक और एक टेरर जम्मू प्रांत में मचाया, चाहे कठुआ का पहाड़ी क्षेत्रों, बनी बसोली, बलावर, लोहाई, मलारिया, राम नगर का जो बसंतगढ़ का इलाका है, खनेड़ का, डोडा का इलाका है, पुंछ जो रियासी है, कठुआ का हिरणनगर और कंडी का एरिया है, कठुआ टोंड तक ये लोग देखे गए हैं। तो सरकार सिर्फ बातों से लोगों का पेट भरना चाहती है, बड़ी बड़े स्लोगन बातें करती है, प्रैक्टिकली सरकार टोटली एक्सपोज हो गई है। 10 साल लगातार पावर में रहने के बाद 11वां वर्ष उनका चल रहा है और पानी पी पी के सबका पिछली सरकारों को वो कोसते रहे, पिछले नेताओं को गाली देते रहे, वो उनके नेशनल लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप हर बात पे नुक्ताचीनी करते रहे। आज उनका मुंह बंद है। मैं देखता हूँ कहीं छोटी बेटी मिलिटेंट एक्टिविटी कश्मीर में कहीं होती थी, हमारा बिलावर का ये सारा इलाका बंद कर देते थे। छोटे छोटे जो टोन है, मांडली है, नगरोटा गुजरू है, क्या ना आपका रामकोट है, फिंतर है, बिलावर है, बरनाला है, बसोली का इलाका है, हीरानगर, कठुआ जम्मू का। आज इनके जो सो कॉल्ड देशभक्त जो कार्यकर्ता है उनको ऐसा लगता है कहीं बिल्ली सूंघ गई है, बात नहीं करना चाहते, कहीं प्रदर्शन उनसे नहीं हो रहा, कहीं मिलिटेंटों के खिलाफ वो केंद्रीय और प्रदेश सरकार की जवाबदेही के लिए कहीं उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। केवल हम हमारे कार्यकर्ता इस पे बोल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करना, सरकार से प्रश्न पूछना, ये हर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। देश सबका है, देश की सबको चिंता होनी चाहिए। सर अपोजिशन की सरकार हो तो तब आप गाली गलौज करें, उनके पुतले फूके,
आज केंद्रीय सरकार को ड्यूटी की आप स्तुति गाते रहे। देश देख रहा है, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक देख रहा है, आपका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, इनके पार्टी की लीडरशिप का, इनके कार्यकर्ताओं का और इनके जितने सो कॉल्ड देशभक्त। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा, जहां सबसे बड़ी चूक जो सरकार ने की है, 1-2-3 वर्ष से सरकार धीरे धीरे नहीं बड़ी तेजी से, जहां आर्मी की जितनी डिप्लॉयमेंट थी वो विड्रॉ की, सीआरपी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को विड्रॉ किया, चौकियां खत्म की, इनके पुलिस की चौकियां खत्म की, पुलिस को इन्होंने 10 साल में भर्ती नहीं की, आर्मी की भर्ती नहीं की, पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपी बीएसएफ की भर्ती नहीं की। तो बॉर्डर में भी जो जवानों की जो तादाद थी वो कम हुई है और बहुत ज्यादा कम हुई है। उस वजह से चौकसी कमी हुई है और उनको खुला एटमॉस्फेयर मिला, फील्ड मिला और वो आग एंटर करके आतंक मचा रहे हैं। इसलिए सरकार को अपनी गलती को एडमिट करना चाहिए फौरी तौर पर। अभी भी जिस तरीके से सरकार ने सक्रिय होकर काम करना चाहिए नहीं कर रही है। मैं अभी भी जहां पिछले सबका सरकारों ने जहां आर्मी में बिलावर का ये क्षेत्र देखता हूँ, माली में सीआरपी की बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट थी, बिलावर के किशनपुर में, रामपुर रसूल में डिंग सिमली के पास आर्मी का था, रामकोट में आर्मी थी, मशेडी में आर्मी थी, कटली के एरिया में सीआरपी आर्मी के कैंप थे, आपका सदरोता, बदनौता, किंडली, नाठी, इन एरिया में, डुगान के एरिया में, बंजर बुढ़ाल तक, सारला में जो पुलिस की चौकियां होती थी, लोहाई मलार में थी, बनी में थी, ये सारा रामनगर और बसंतगढ़ के अपर रिचीज में ये थी। आज जहां कोई फोर्स की नहीं है, अब टेम्परेरी ने भेजी है, नए लोग आए हैं, इस इलाके की क्लाइमेट को नहीं जाते, जोग्राफिकल कंडीशन को नहीं जाते, जहाँ की टफ टेरेन से वो रूट से इतने जानकार नहीं है, नए लड़के आ रहे हैं और इस तरीके से शहीद हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है, मन दुखी होता है। और मैं ये कहता हूँ, और इस तरीके से जो जिस इच्छा शक्ति से टेरर अटैक और जवाब सरकार की तरफ से होना चाहिए, नहीं हुआ। अभी तक एक भी टेररिस्ट पकड़ा नहीं किया, उनकी लोकेशन इनसे ट्रेस नहीं हुई, वो कौन से हेड आउट्स में बैठे हैं, ये भी चिंता हो रही है। कहीं जहाँ के युवा जो बेरोजगारी तो है जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा से कहीं डिबेट नहीं करें, कोई मिलिटेंसी की तरफ रागब नहीं करें, कोई फाइनेंशियल और दूसरे अट्रैक्शन नहीं दिया उनको, और उस तरफ से मिलिटेंसी की तरफ उनका रास्ता हमवार करने की प्रयास नहीं करें। हमें सबको, पूरी सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और जहां भी यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन को देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम सब, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के, आप 2 कदम आगे बढ़े, हम आपको 4 कदम आगे मिलेंगे, मगर सिर्फ टीवी डिबेट और बातें और भाषण तक बात सीमित ना रहे। संसद में बड़े बड़े निचले भाषण देके और पिछली सरकारों, पिछली नेताओं को कोस के आप लोगों का पेट भरने का काम नहीं करें। आप नंगे हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं मिलिटेंसी में, जो आप 370 तोड़ने के बाद आप पूरे देश और दुनिया को और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बताते रहे कि हम जहां अमन और शांति लेके आए हैं, हमने जहां मिलिटेंसी 0 कर दी है, आज शरेआम आतंक जो सामने देखा जा रहा है। रियासी में नेथे जो बस के जो में बैठे हुए लोग थे, टेररिस्ट अटैक की वजह से 10 लोग वहां मारे गए, 5 लोग मशहदी और जहां बदनौता में शहीद हुए। बीडीसी का एक जवान आपका रामनगर और बसंतगढ़ के, उसको खनेर के एरिया में शहीद हुआ। मेला में एक युवा शहीद किया गया सिविलियन। इसके साथ आपका सीआरपी का एक जवान सैडा सोहाल हीरानगर समीर जी आपके एरिया में शहीद हुआ। उसके बाद डोडा में 2 अटैक हुए,
एक दिन 2-3 एक दिन। अब पुंछ के इलाके में पूरे इस इलाके में मुझे लगता है ये लोग जहाँ इनके जो नंबर तादाद ज्यादा है, जहाँ एक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल जो टेक्निकल काम जो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है उसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा सरकार की इच्छा शक्ति मर गई है। सरकार बातों से लोगों का पेट भरना चाहती है, जम्मू के लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना सरकार इस पे काम करना चाहती है। और काम करना चाहती तो आज एसपीओ घर बैठे, पिछले 3 वर्ष से एसपीओ सैलरी के बना घर बैठे हैं। बीडीसी के मेंबर जो काम कर रहे हैं मीगर से पैसे आप उनको दे रहे हो, 3-4 हजार से बीडीसी का मेंबर शहीद हो रहा है। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आपने भर्ती 10 साल से नहीं की, आपके पास पुलिस का नहीं है, आपने थाने में आपके पास पुलिस नहीं है, आर्मड पुलिस आपके पास नहीं है, आपके पास कांस्टेबल नहीं रहे, आपके पास सीआरपी बीएसएफ में हजारों की तादाद में वैकेंसी खाली पड़ी है। आर्मी में आपने अग्निवीर लाके आर्मी का मनोबल गिराने का प्रयास किया है। आपने आर्मी की भर्ती पिछले कई वर्षों से नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपके पास मैन पावर की भी कमी है। और भी 4500 के करीब बीडीसी के एसपीओ आपने पिछले 3 वर्षों से घर बैठाए हैं। तो आपकी नीति को हम जहां से देख रहे हैं, आप मिलिटेंसी के खिलाफ किस तरीके से लड़ रहे हैं, बातों से लड़ रहे हैं, टीवी में लड़ रहे हैं, मोबाइल में फोटो सेशन करके लड़ रहे हैं, ग्राउंड में आपकी लीडरशिप आपका कार्यकर्ता लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। मैं प्रदेश की जनता और देश की जनता से कहूंगा, बीजेपी की ये झूठा जो देशभक्ति का जो है ये एक्सपोज हो गया। आप भी इनको पकड़िए और इनसे प्रश्न पूछिए और ग्राउंड में इनको कहिए काम करें और इन इशू को रेज करें, जो लोगों के इशू को, बीडीसी के एसपीओ के इशू के, इनकी सैलरी के इशू को रेज करेगा, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट के लिए इशू रेज करेगा और मिलिटेंसी कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की बात जो करेगा वही लोगों में खड़ा दिखेगा। सर मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि पिछले कल मैंने ये पोस्ट डाला था कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी जो है वो लाइव आएंगे। पहले मैं ये बाइट आपको दिखा लेता हूँ, फिर मैं सारे सवाल, ये जो आप उस दिन आपने प्रदर्शन किया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमने अपने चैनल पे चलाया था, बीजेपी के लोगों ने भी कैंडल मार्च किया था और वो खबर हमने पहले बाइट आपको सुनाते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट बीजेपी वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं इंडियन के लोग। मैं बताना चाहता हूँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान मिलिटेंसी इंडियन आर्मी मुर्दाबाद बोला है। अच्छा, हमने बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमने तो बीजेपी की कतरी और चैनल पे आके लोग बोलते हैं कि कांग्रेसी जो है, कांग्रेसी या अपोजिशन के लोग कभी मिलिटेंसी मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं और कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके का जो उन्होंने नैरेटिव सेट कर रखा है पिछले 10 साल से, उसको लगातार वो बोलते रहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अपोजिशन हो या पक्ष हो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देश सबका ही है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट स्टैंड लेती है जब बीजेपी बड़ा हार्ड स्टैंड लेती है। मेरे सारे सवाल आपसे मैंने कर दिए। मेरे दिखाने का मतलब बस यही था कि प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं और मिलिटेंसी के खिलाफ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये देश का मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि मैंने सर एक कल जैसे पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बीडीसी और एसपीओ का मुद्दा जो है वो कह रहे थे कि हमारी एक ही उम्मीद है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जो कि हमारी इस उम्मीद पे खरा उतर सकते हैं। तो उनका ये सवाल था। और हमारे साथ अभी हमारे डोगरा जर्नलिस्ट पंकज शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो लगातार ग्राउंड में रहते हैं। इनका भी सवाल यही था, कल इन्होंने कहा था कल अवेलेबल नहीं थे, तो इनका भी यही सवाल था कि सर जो बीडीसी का मुद्दा, क्योंकि आपने बोला कि बीडीसी की सैलरी का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है,
एसपीओ जो है उनको कम कर दिया गया है। आपको लगता है उनको सर घर बता दिया है, काम नहीं किया इसको, उसको ठीक करना, उनको सैलरी बंद कर दे करके 2 साल से घर बैठाए। मुझे उनका डेलीगेशन मिला था, मैं आपको शायद वो सेंड भी किया है देख रहा था, वीडियो। मेरे पास 60 लोगों के मैसेज आए हुए थे जो लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। फेसबुक पे भी अवेलेबल है वो सारे जो भी उन्होंने सवाल पूछे हैं। वो ये पूछ रहे थे कि सर बीडीसी का मुद्दा उठाइए और सर एसपीओ को भर्ती करिए। और कुछ बीजेपी के भी नेता जो है वो डिबेट में आए थे, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी गलती इन्होंने सरकार ने बीडीसी वालों को घर बिठा के कर दी है और लोकल लोगों की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा कि बाहर के जो बच्चे हैं जो सेवा सेना में हैं वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ की ज्योग्राफिकल नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि बीडीसी और एसपीओ की बहाली जो है वो इस एरिया में और यहाँ के लोकल्स को इन्वॉल्व करके होनी चाहिए? देखो, बीडीसी के एसपीओ पिछले 20-25 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं। बहुत से एसपीओ जो हैं वो शहीद हुए हैं इसी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वार में, मिलिटेंसी में उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया, ओती दी है। उसके बावजूद भी बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज 2 वर्ष से बीडीसी के एसपीओ घर बिठाए हुए। हाई कोर्ट से भी वो लोग लड़े, सिंगल बेंच से केस जीतने के बाद भी सरकार ने उनकी सैलरी नहीं रिलीज की। और सरकार ही, जो उनके कार्यकर्ता आपको कह रहे हैं गलत किया, सरकार ही, भाजपा की सरकार हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करती है सैलरी रिलीज करने के अगेंस्ट। एक बात ये अन्याय है और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है। दोहरा चरित्र भाजपा की लीडरशिप का लोगों के सामने आया और एक्सपोज हो गया। और इस चरित्र की मैं निंदा करता हूं और कहता हूं इनको अपने अंदर झांक के अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय दूसरी तरफ रहे। एक बात, आज तक बीजेपी का मैं एक नारा नहीं सुना कि आपने कोई मिलिटेंसी मुर्दाबाद लगाया। आपने मेरा वीडियो ये 15 दिन पुराना चलाया है। ये वीडियो मेरा कब का है? आपने देखा? 15 दिन पहले है। इंटरव्यू आप आज कर रहे हो, बीडीसी की बात आपने प्रश्न आज अभी पूछा, इससे पहले मैंने बीडीसी को भी 4000 या 3000 देके आप अन्याय कर रहे हो। और एसपीओ को 18000 सैलरी थी वो आपने बंद की है, उनको घर बैठाया। दोनों के साथ अन्याय किया। सबको आप 18000 रुपये लगाए। आपके पास फोर्सेस कम है, पुलिस की भर्ती आपने नहीं की, बार बार कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। आर्मड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने पिछले कई वर्षों से, जब से भाजपा पावर में आई है, इन्होंने भर्ती करना टोटली बंद कर दिया। 1-2 भर्ती कहीं हुई, उसमें भी पेपर लीकेज हुआ और अल्टीमेटली वो आज ही कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। अग्निवीर उन्होंने लाई, उसका क्या हाल है पूरे देश में, तू बीजेपी की हो रही है। पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट लेने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा हम इसको रिव्यू करेंगे, कुछ नहीं हुआ। आप पार्लियामेंट अभी बजट सेशन में कुछ नहीं बोलना। तो ये देश की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करके और सिर्फ बातों से पेट भरना चाहते हैं। ये जब पहले मिलिटेंट अटैक होते थे तो जम्मू सूबे में जगह जगह हर किलोमीटर के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और टायर जला के रोड बंद करते थे। आज कहाँ उनकी आत्मा सो गई है, कहाँ कुंभ करके नींद में सोए। ठीक है, जो बीच में इन्होंने कोई कैंडल मार्च किया, इनको लोग नहीं थे भाई, सभी लोग हमारे साथी भी थे, हमारे युवा साथी। वो एक बिलावर के शहरियों ने किया, व्यापार मंडल ने किया, वो भाजपा ने नहीं किया, इन्होंने किया। वो इनको बड़ी चालाकी से हर किसी की शादी में जाते हैं वीडियो डाल के अपना प्रोग्राम बताते हैं, किसी के डेथ में जाते हैं वीडियो डाल के अपना प्रोग्राम बताते हैं। ये स्मार्ट तरीके से प्रोग्राम, किसी का हो सोशल प्रोग्राम हो उसको अपना, आपने नहीं कि आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप अपनी सरकार के से ये सवाल पूछें कि आपने बीडीसी के एसपीओ को तनख्वाह क्यों बंद की, घर बैठाया? आपने बीडीसी के मेंबर को क्यों कम तनख्वाह दे रहे हैं और तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, काम ले रहे हैं? आपने भर्ती क्यों बंद की?
हिंदुस्तान और देश में करोड़ों की तादाद में और जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में जो अब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और गलियों की खाक छान रहे हैं। 10 बार फॉर्म आपने भराए और फॉर्म फिल करने के बाद करोड़ों रुपए आपने इकट्ठे किए और कोई भी सिलेक्शन आपने कंप्लीट नहीं की। आपने तो घोर अन्याय किया है। आप अगर आज पाकिस्तान द्वारा अटैक होता तब आपके रोड नहीं बंद होते। इच्छा शक्ति आपकी मर जाती है। जब हम बात करते हैं आप सो जाते हैं। मैं आपको मालूम है मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता लीडर नहीं हूं। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति होने के नाते मैं काम कर रहा हूं। उसके बाद भी जहां कांग्रेस ने गलतियां की होंगी कोसेंगे। जहां कांग्रेस ने अच्छा काम किया होगा, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, 10 साल पाकिस्तान में नहीं गए। उन्होंने कोई बात तभी करेंगे टेररिस्ट अटैक बंद करो। बिरयानी खाने कौन गया था बिना बुलाए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतना हिम्मत है, सच का सामना कर सकते हैं, उस ईश्वर से डरते हैं, झूठ पे झूठ बोल के लोगों को गुमराह। पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? नाती को जन्मदिन में सेलिब्रेट करने के लिए कौन गया था? वो कांग्रेस का या दूसरे दल का प्राइम मिनिस्टर था या भाजपा का प्राइम मिनिस्टर था? उसके बाद क्या क्या देश को फेस करना पड़ा। लाहौर बस यात्रा किसने की? लाहौर बस यात्रा किसने की? ट्रेन यात्रा किसने की? और जे करगिल काबू हुआ, आजर मकसूद को किसने छोड़ा? किसकी सरकार थी? मैं तारीफ करूंगा फारूक अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने अपोज किया एज चीफ मिनिस्टर। उन्होंने इन मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए मैं अपना फौज का और पुलिस का बलिदान दिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और देश के प्राइम मिनिस्टर भाजपा की सरकार ने उनको बाजत छोड़ के काबुल कंधार भेजा। तो सब कुछ देश के सामने इतिहास किसी को माफ नहीं करता। इतिहास के उन अक्षरों में लिखा दर्ज है कहाँ कहाँ किसने गलती की है। दूसरे पे आप अंगुली उठाते हो, अपने गिरबान में झांकते नहीं हो। आप क्या क्या कर रहे हो? आपने इन 10 वर्षों में मिलिटेंसी के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने। जो जिस तरीके से अटैक, जितनी किलिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस की इंडियन आर्मी का नुकसान हुआ है शायद पूरे 30 वर्षों में नहीं हुआ। आप क्या कहते हो? सर बिल्कुल, हम बिल्कुल आज मिलिटेंसी पे ही चर्चा कर रहे हैं और जो बिलावर अटैक हुआ था उसी पे ही कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं, जो लाइव वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं, पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उनके पास एक खबर है। कल जब परसों जो है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो OGW कोई 2 जो लोग हैं उनको पकड़ा है। पंकज जी, उन पे कोई डिटेल? पंकज जी से पहले मेरी बात सुन लो समीर जी। ये मेरे पास पहले ही है, बहुत से 2 नहीं पकड़े हैं, बहुत से लोग डिटेन किए हैं सुरक्षा एजेंसियों। पूरी आपको जानकारी दूंगा और जानकारी के बाद मैं कुछ सवाल भी करूंगा। पूर्व मंत्री हमारे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हमारे साथ लाइव है सभी जगह खबर नऊ। मुझे भी मौका मिला आपसे बात करने का और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं जेके खबर नऊ में। हमेशा ये सुर्खियों में रहते हैं। एक्स मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इन्होंने काफी बार लोगों के मुद्दे उठाए और ये बड़ी भांति पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को जानते हैं और जानते आ रहे हैं। 2 बार पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिलावर विधानसभा में और काफी सारे लोगों को जानते हैं। काफी सारे नहीं, बक्कन को जानते हैं, देवतम, लोई, मल्हार, हमेशा एक घर को जानते हैं। लोगों के साथ प्यार है और लोगों का प्यार इनके साथ है। रही बात इलेक्शन की, उसके बाद ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्यार, हमदर्दी जितने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बीच डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के साथ है, इतनी शायद कहीं नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा और कड़वे सवाल भी पूछूंगा आपको। सब पूछो, दिल से पूछो। मनोहर लाल शर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की बात करूंगा, मैं चिरजन लोगों की भी बात करूंगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के जो हमारे भोले वाले लोग हैं जो आज तक कुछ नहीं जानते हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ और तहसील बिलावर के बगन की बात करूं तो काफी जो लोग हैं, बच्चे हैं, मेरे साथी हैं,
काफी एजुकेटेड है, MA BEd है, PhD होल्डर है, नेट क्वालिफाइड है, और काफी सारे मेरे साथियों ने खूब तरक्की की, मेहनत की, और उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। लेकिन बहुत सारे लड़के जो है वो बेरोजगार है। जो हमारी बहनें हैं वो जो +2 है उसके ऊपर नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेज बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि डिग्री कॉलेज कटली में खोलने जा रहे। शायद मुझे लगता है कि वो तीसरा टेन्योर भी शुरू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटली में उसका कोई भी नामो निशान नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने खूब बात की, चर्चा की, और बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, हम आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटली में बना देंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों से उसकी चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि उसके ऊपर कुछ सवालात खड़े किए लोगों ने, और उन पारिषद के लोगों के अंदर जब ये आवाज सुनी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज माफ कीजिएगा कटली में बनाया जाएगा, और लोगों के अंदर कितनी खुशी हुई होगी, और बच्चों के अंदर कितनी खुशी हुई होगी कि हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे, अपने इलाके में पढ़ेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है इसके बारे में? पंकज जी, मैं 2 बातें कहूंगा इसमें। ये 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन से 1 महीना पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने ऐलान किया था, वो उनका लेटर जो था उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल कुमार सिंह जी ने पढ़ के रामकोट में ये बताया कि कटली बग्गन वालों को मुबारक है, सरकार ने ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कटली सैंक्शन कर दिया 19 पार्लियामेंट इलेक्शन में। उसके बाद 2 बार पार्लियामेंट इलेक्शन हो गई, उससे पहले की बात है। अभी तक मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप उस इलाके के हो किसी, कहीं नामो निशान नहीं, ना पेपर में वो डिग्री कॉलेज है, ना फिजिकली प्रैक्टिकली वो रजिस्टर करता है कहीं बग्गन कटली और उस एरिया में। ये दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश का, हमारी जनता का। ऐसे नेता और राजनेता और स्टेट के गवर्नर, उस वक्त LG नहीं थे, फुल फ्लैट गवर्नर थे। गवर्नर साहब ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त स्पीकर थे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने ये ऐलान किया, और इन राइटिंग वो लेटर आप दिखा सकते हैं सुमित जी JK खबरनाऊ में, वो पढ़ा होगा, नहीं है तो मेरी कहीं मेमोरी में आपको जरूर डालूंगा। 5-5.5 वर्ष हो गए, क्यों नहीं बना? मेरा ये प्रश्न बार बार जब मैं बग्गन के टूर में आता हूँ, लगभग कोई महीना नहीं होता मैं बग्गन नहीं आता, कई बार महीने में 2 भी होते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ता मेरा एक और सवाल है, वीडियो वायरल हुआ, सर बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए सर, कल परसों की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ, कटली से पीछे जाने वाला जो मार्ग है, मल्हार के रहने वाले जो लोग हैं वो क्यों चला रहे हैं, क्यों खुद काम कर रहे हैं, बेलचेर कहती है लेके, मैंने खुद देखे है, वीडियो वायरल हुआ, और वो क्यों कर रहे हैं? सरकार कहाँ है? इतने दिनों से, इतने सालों से वो रोड बन रहा है, उसको लैंडस्लाइड हो रहा है, बार बार उस रोड की दीवार की जा रही है, लोग खुद चला रहे हैं, चीख रहे हैं, फिर क्यों नहीं सरकार सुन रही है? वो खुद मैंने वीडियो देखी कि लोकल लोग वहां के रोड बना रहे थे, तो सरकार किसके लिए फिर? देखो ये तो बात हम पूछ रहे हैं, ये सरकार से भी आप पूछे ना, वो बोरा आपके सवाल का जवाब देंगे नहीं, बोलेंगे नहीं इस पर। जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार में हैं, जो पार्टी सत्ता है, उनको जवाब देने का हक बनता है। हम अगर इस इशू पे बात नहीं करेंगे, कैमरा वो मोड़ देंगे। दूसरी बात में क्या, अब मेरी बात पूरी करने दें, डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना? मैंने रामकोट का भी 2013-14 में मैंने किया था, इन्होंने मेरे बाद वो वेन्यू चेंज कर दिया, इस लैंड में नहीं बनाएंगे, वहां बनाएंगे। अब 10 वर्ष से उसकी लैंड क्लियरेंस नहीं हुई, डोगरी में कहते हैं ब्रेक रिव्यू है, इन्हें अपलेट नहीं की थी,
एक मिडिल स्कूल चो डिग्री कॉलेज चला था। तो इस सरकार का चरित्र ये सिर्फ फीते काटने में, अनाउंसमेंट में और फोटो सेशन करने में व्यस्त है। इनका काम जो हमारे द्वारा काम किए गए थे उसमें हमारी प्लेटें उठा के प्लेटें डालने में ये मारे हैं। अब आपको मैं 10 काम बताऊंगा जो हमने किए हैं। बलौर हॉस्पिटल की प्लेट उठाई की, नर्सिंग कॉलेज की प्लेट उठाई की, और आज उसके हस्बैंड की हालत देखो, आगे छोटी सी भी इंजरी आती है उसको आज तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। 3 करोड़ रुपया पड़ा है, कहाँ गया? डिग्री कॉलेज का क्या हुआ? जवाब है इनके पास। और मैं युवाओं को क्यों कहूंगा इस एरिया के कि आप भी थोड़ा समझिए इनके डिजाइन को। मेरे टाइम में वहां ब्लॉक हेडक्वार्टर बना था, नायब तो बनी थी। कहाँ बैठते हैं बीडीओ साहब और नायब तहसीलदार? बताइए पंकज जी, कहाँ बैठते हैं? बगड़ में बैठते हैं कभी? बुरा ही नाम है। मैंने उस रिमोट एरिया को ठीक करने का प्रयास किया, नायब तो दी, ब्लॉक हेडक्वार्टर दिया, 7 पंचायतों में ब्लॉक वीडियो बिठाया हुआ। पर अफसोस है कहना पड़ता है, कभी महीने में 1 आधी बार जाते हैं वीडियो साहब और नायब तहसीलदार, कभी वो भी नहीं जाते हैं। तो उस इलाके का जो रोड्स की बात करें, आप कह रहे हैं हमारे टाउन में नवाड़ में रोड से बनी थी, ब्रिज बने थे और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने लोगों की इतनी हालत खराब हो गई है कि आप जोन एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर देखिए। आप उसको मल्हार में बैठना था, वो देहुल में क्यों बैठ रहे? क्यों उनका ऑफिस देहुल में है? मुझे ये बताएं कौन लोग हैं वो बैठाने वाले? अगर उनका ऑफिस मल्हार में है तो देहुल में क्या कर रहे हैं? कौन सा काम चल रहा है वो? अरे सब चीजें हम हर जगह उठा रहे हैं और इन लोगों को जवाब देना चाहिए। इन मामले में ये मम रहते हैं, चुप रहते हैं, बिल्ली सूंघ जाती है इनको, और ऐसे बातें करेंगे कि जिनसे लोगों को लेना देना नहीं है। आपको पता है कटली मुंडून रोड भी बंद है, पस्सी पड़ी है। जितना बारिश हुई तब हुआ था, मैं उस दिन वहां था, मैं उस एरिया में था और मैंने वहां टूर किया, प्ले और मुंडून मैं गया था बारिश में। और आपका ये रोड पूरा चौक था बारिश से, हमनाल से बंद था, सेंटर से बंद था। और जाते हैं सर, बात सुन लीजिए आप। जाने वाला जो मार्ग है वो पिछले साल बना था सर, उसकी कंडीशन देखिए आप, बहुत क्वालिटी को देखिए सर आप। ये चीजें आपको उठानी चाहिए पंकज जी। आपको मैं ये कहूंगा बादरी से उठाएं, मत डरें। हम तो उठा रहे हैं और आप जो हम उठाते हैं वो दिखाएं लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है। तो मोटिवेट कर रहे हैं, मसले ही तो उठा रहे हैं। आपने भी अपने कार्यकाल में काम किए हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने किए हैं उसकी भी हालत देखो। पंकज जी तो हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और हमेशा हम खबरें उठाते रहते हैं। मैं जहां भी खबर करता हूँ ग्राउंड जीरो की सच्चाई बताता हूँ। जो हमारे डेली विजिटर को क्यों सड़कों पे बैठते हैं? 1.5 साल 2 साल हो गए उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए। क्या आप ही बताओ मुझे 3 साल, मुझे सर आप बताइए 3 साल में 3000 में घर चलता है किसी का? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। जब उनकी रिटायरमेंट होती है, कोई ऑफिसर आता है उनके पास मिलने के लिए, कोई नेता आता है उनके पास मिलने के लिए, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? आज आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपको क्या दिया जाए? क्या बाहर दिया जाए? आप अपने परिवार में लेकर के आ जाएंगे? वो क्या सोचेंगे? हमारा बाप पीएचई में नौकरी करता था, डेली बेसिस नौकरी करता था, क्या कमा के लाया वो घर में? देखो मेरी बात सुनिए सुनील जी, ये बात आप बात आप जितेंद्र सिंह जी ये पूछिए, जिनको 3 बार लोगों ने जहां से राजनीति में चुन के सांसद बनाया। निर्मल कुमार सिंह जी पूछिए, जीवनलाल जी से पूछिए, जहाँ के एमएलए एमपी से पूछिए, फिर आपके क्या जवाब दे? मैं तो बेचारों को पास सबके पास जाता हूँ। मैं आपको त्यो से बेचारे रिटायर हुए उनके घर गया, आपके साथी से बेचारा रिटायर हुआ है पीएचई से, उनके घर भी गया। मैं तो जाता हूँ उनके पास, उनके गांव में। मगर अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ सरकार 10 साल, इस देश की खजाने की कुंजी भाजपा के पास है 10 वर्षों में।
बड़े बड़े वादे करते हैं। 16,000 करोड़ अबानी अडानी का माफ किया जा सकता है, क्या डेली बेसिस को रेगुलर नहीं किया जा सकता? 16 लाख करोड़ उनका माफ किया जा सकता है। और हद से ज्यादा उन लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे हैं जो लोग आज से पहले 10 वर्ष पहले कहीं शून्य में थे, आज अरबपति बन गए हैं, खरबपति बन गए हैं, दुनिया में नंबर 1 बन गए। जो 701 नंबर में थे नंबर 1 बन गए। उनके धंधे उद्योग इतने फैल रहे हैं। तो देश की जनता को क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट मिली? नहीं मिली। जो लगे हुए डेली बेजर उनको भी आप घर उठा रहे हैं। तो सरकार की जवाबदेही बनती है। पंकज जी, अच्छी बात है, आपने खूबसूरती से उठाया हुआ। भाजपा की लीडरशिप को सरकार से पूछिए। आज 10-11 नंबर से दूसरा सवाल आप सुन लीजिए। लोगों की डिमांड है, बनी से जाने वाला जो मार्ग है उसी को देरी कला में जोड़ दिया, उसको क्यों उन्होंने रोके रखा है? क्यों रोके रखा? मुझे ये बताए क्यों रोके रखा? कितने साल हो गए उस रोड को बनाए हुए? उसमें सिर्फ कोई 7-8 किलोमीटर रहता है। इनको 7-8 किलोमीटर की डीपीआर नहीं बनी 10 वर्षों में। कटली से चौदेरी गला तक मेरे समय में अर्थवर्क हो गया था। बनी से उतने तक आगे आ गया था। 7-8-10 किलोमीटर 15 रहता है। उसको ये 10 वर्षों में नहीं बना सके। और बनी कि उनको पता है ये कांग्रेस का और मनोहर लाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो जो प्रोजेक्ट थे सारे रोके गए हैं। आप जो देखें, आप कभी पंकज जी जाए इधर, डोडवाड़ा का लिफ्ट बंद किया है काम, 90% काम आपका पलन दरालता लिफ्ट का हुआ है, 100% ब्रह्मणी का हुआ है, बडोटा लिफ्ट बंद है, आपका रजवालता लिफ्ट बंद है, डोडवाड़ा लिफ्ट का 70-80% काम हुआ है। ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट 100 करोड़ के इरिगेशन के प्रोजेक्ट बंद किए उन्होंने। 30 के करीब पिछले 10 वर्षों में 1 किलो सीमेंट नहीं लगाया। इन चीजों को पूछिए जब आते। सर मेरी बात सुन लीजिए। आप एक मुढूण के पीछे इलाका पड़ता है, हनो के पीछे इलाका पड़ता है जिसका नाम है जलाड़ी, सल्फे जलाड़ी। आप गए होंगे उधर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन आप उसके बिजली के बिल देखें तो हैरान हो जाता है। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने गया, मुझे उन लोगों ने बुलाया था कि हमारे घर में बिजली की तार तक नहीं है, लेकिन हमारे घर में फर्जी मीटर लगाए गए हैं, उसके बाद हमें बिल आते। देखिए बहुत हैरान कर देने वाली बात है सर। वो इंजीनियर कौन है, वो पीडीडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि बिल आ रहे हैं लोगों के घर, फर्जी मीटर लगे हैं, बिजली नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, बिजली की तारें नहीं है। सर बहुत हैरान कर देने वाली बात है। पंकज जी, ये बात बताता हूँ आपको। मैं पिछले साल वहां गया था, मैंने प्रैक्टिकली देखी है। आपने सुना होगा, मैंने प्रैक्टिकली देखी है, मैंने उसको मसले को उठाया था। अब बिल नहीं आ रहे हैं उनको। उसके बाद मर है बहुत घोर अन्याय है, जहाँ बिजली की तारें नहीं है, खंभे नहीं है, बिल कैसे? ये अन्याय से सरकार ने किया है। और उसको उठाने के बाद अब AW और एक्स ने जवाब दिया भाई हमारे पास अब कोई बिल नहीं किया है, पुराने टाइम में आया है। मगर एक बात सुनिए, आप लोग भी सही चीज सामने लाइए। और को कुनौड़ी तक जो मेरा इलाका है, मैंने पहले टेनूर में जब MLA बना, मैंने मुडूण में 100% बिजली पहुंचाई, बगन में 100% बिजली पहुंचाई। जहाँ 20% पावर थी, 30% बगन में थी, 100% हर कुनौड़ी तक बिजली है। कुनौड़ी से आधा किलोमीटर जाए, ठिंगड़ में बिजली नहीं है, जिलाड़ी में बिजली नहीं है। एक देवता का इलाका है। आप इधर आ जाए, आपका त्रालता का एरिया जो पड़ता है, पैड, स्मार, कैंटा, कुनाली, ये सारा इलाका अप्रतार का, जहाँ बिजली मैंने पहले टेनूर में विद MLA बनने के बाद 1 साल के अंदर पहुंचाई। आपका फरोली है, पार्टी मगोंडा वगैरह इलाका, अपना दिलेकनऊ, जहाँ पावर मैंने पहुंचाई। उसके बाद आप इधर आ जाए, मेरी बात सुनते जाना। आपका अगली बार का आपका 1 मिनट रुकिए, मेरी बात जाने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। अब रुकिए, बात पूछ। आपका क्या ये इलाका है ना अगली दार का, आप गरडा सलेर, आपका रेहान बुराल, बरबरी, ये बिजली मैंने पहले साल में पहुंचाई। आप चलिए रजवालता का,
तरंगर और आपका जरा कलियार का इलाका है 40% बिजली नहीं थी, रिजल्टा में 100% मैंने पहुंचाई एक साल। रामकोट तहसील का जो इलाका उसका 100% बिजली में पहुंचाई। सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। बात ये है सर, जब हम आपके साथ लाइव करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो अपोजिशन पार्टी हो, वो बोलते हैं कि हमने काम करवाए हैं। जब हम किसी दूसरी पार्टी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट कराई। अब सच्चाई क्या है? आप किसी को नहीं पूछना, आप नोक चले जाओ ना, लोगों को पूछना किसने दी। आप नोक को पूछ, किसी को उठा के पूछना कि बिजली कब आए, क्या बोलने से क्या होगा? मेरे और आप बोलने से क्या आप नहीं रहते हो कब पहुंची बिजली? सर मुझे पता है, मुझे पता है। आप छोड़ दो, आप वहां के रहने वाले हो। ब्लॉक कब बनाया, इन्होंने बनाया, मैंने बनाया, बताइए आप। आपके टाइम में नायब तो कब बने, हाई सेकेंडरी कब बने? आपके टाइम में बनी थी सर। पावर हाउस थमनाल, जहाँ आप मुझे एक बार मिले कि कब बना पावर हाउस थमनाल? आपके टाइम में बना था, मुझे याद है। इनको पूछना एक काम बताएं कौन सा किया। मैं कभी पूछना, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड है, और ये एक किस्म से इस समय वो देख रहे हैं सब लोग, उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। इसलिए आज पंकज जी, आप मेरे सुनील जी, आप मेरे भाई हो, हम भी उठा रहे हैं। अगर मैंने कोई बात गलत की है, आप लोगों से पूछ के दोबारा मुझे ऑनलाइन ले लेना, लोगों में जाके पूछना बिजली किसने पहुंचाई है। अब मंत्री साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मंत्री साहब, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने जो आपने बात की है दालता की और पल्लन की मैंने पूरा हफ्ता हो गया और 15 दिन हो गए। मैंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की थी, मैंने डगवेल बताया था और वहां पर पूरी सिचुएशन दिखाई थी। लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वहां बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचे, बराबर की एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची और बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, आपका डगवेल साफ हो जाएगा, आपको पानी साफ आ जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद फिर लोगों के सड़कों पर, मैंने ये परसों खबर चलाई है। ये सरकार काम नहीं करती, सरकार का भी नाम लीजिए, क्यों डरते हो? बताइए कौन जिम्मेवार है? पावर में कौन है? 3 बार सांसद करना जहाँ से नहीं, वो नहीं रखना, गोलमाल क्लियर करना है। मेरी गलती है, मेरे जिम्मेवार लगाओ। ट्यूबवेल उनको पूछना, ट्यूबवेल जो डगवेल बना कांग्रेस के जमाने में बना, अब 1 साल से बंद है। किसकी सरकार है? 1 साल से देश भी जानता है, पल्लन भी जानती है, बलावर भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। 1 साल से चलते हुए वाटर सप्लाई स्कीम को बंद है सर, पल्लन नहीं बंद है। पल्लन, त्रालता, मांगर, कटनी 3-4 गाँव बंद है। क्यों पिछले 6 महीनों से क्यों गंदा पानी पी रही है? वो 1 साल से गंदा पानी पी रही है। जो भी उससे नदी का फ्लड आता है वो सीधा फ्लड उस डगवेल में जाता है, उस डगवेल में जाता है। और इन्होंने क्योंकि प्रोटेक्शन वर्क किया ही नहीं 10 साल में, एक भी क्रेट फ्लड कंट्रोल में पीएचई ने कहीं एक क्रेट नहीं डाला 10 साल। कहते पैसे ही नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, कहते सरकार चल रही है। सर हम तो फिर आपसे नहीं पाए आप पंकज जी 1 मिनट लूंगा। सुनील जी, आप प्ले की बात क्यों नहीं करते हो? 4 साल से पानी बंद है प्ले मुडून में। मेरे टाइम में लाइन लगी थी, बंद है, तोड़ दी। आपका साथरी में पानी बंद है, 1 साल से बंद है साथरी। आपके बकड़ के गाँव है, मुडून के गाँव है, आपको मालूम है 1 साल से साथरी में कोई बंदा ही नहीं है। पाइप जो टूटी थी लगाए, एक बेचारा रिटायर हुआ है, वो कभी कोई जोड़ता है, उसको मिलता कुछ नहीं। तो ऐसे ही प्ले की जो परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उसके बाद जो नया आएगा वो सोचता है कि मैं ना घर का ना ग्रहण करूंगा, ना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। जो सरकार हमें परमानेंट नहीं कर रही है, वो क्या वो लोग काम कर सकते हैं उधर? ये सरकार एंटी पीपुल सरकार है, ये सरकार एंटी यूथ है, एंटी एम्प्लॉय सरकार है। ना एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, ना एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहती है। डेली वेजर को इन्होंने लो के आंसू और लाया। हम बार बार कह रहे हैं, अब 10 वर्षों से पावर में है,
आप क्यों नहीं डेली बेसिस को रेगुलाइज करते? आपने SRO 520 बनाया, आपने SRO 64 को ठंडे बस्ते में कूड़ेदान में डाल दिया। 520 का क्या हुआ? आप ही बनाते हो, आपका ही कानून है, आपकी सरकार ने बनाया, आप उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप मानते किसको? तो दो साल से डेली बेसिस जम्मू में धरने में और SRO 64 मांग रहा है, वो SRO मांग रहा है जो हमारी सरकार का था। मगर बात को लोगों को फैसला करना, लोगों को फैसला करना, लोग पावर में इनको बैठाते हैं तो सवाल हमसे पूछेंगे। खजाने की चाबी हमारे पास नहीं है, खजाने की चाबी भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, मनोज सिन्हा के पास है, जितेंद्र सिंह के पास है। वो फैसला करें ना लोगों को तकदीर का। वो खजाने की चाबी लोगों को दुख पहुंचा के और अबानी अडानी की सेवा करना चाहते हैं, फिर भी लोग उनको वोट देते हैं। तो फिर कसूरवार तो कहीं ना कहीं जनता को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। पता है अन्याय कर रहा है। मैं आप कहते हो ना PhD, मेरे टाइम में बगड़ में कोई ग्रेजुएट बेला नहीं था। मेरे टाइम में एक आधा बच्चा कोई मडून में रह गया होगा, बात किस्म सबको रहबरे तालीम लगा के 70,000 रुपया ले रहे हैं। हमने लगाया, डेली वेजर लगाए, पुलिस में भर्ती किए, 4th क्लास में लगाए, आपके ग्राम सेवक को लगाए, पटवारी लगाए, आपके ऐसे मडून में कोई टीचर लग गया, कोई लेक्चरर लग गया, कोई रहबरे तालीम में लगे। हम 300 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट बगड़ में मैंने दी है अपने 10 साल। बीजेपी भी बताए 10 साल में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट। ऐसे मुड़ून में कम से कम 60-70 बच्चों को मैंने रोजगार दिया है और आज अपने जीविका वो चला रहे हैं। आज कोई गांव नहीं है बिलावर विधानसभा क्षेत्र का, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां 40-50 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली और 300-400 तक भी मिली है उनकी योग्यता के अनुसार। आज PhD करके बगड़ के बच्चे, MPhil करके बच्चे मंडियों में बोझ उठा रहे हैं। आपका ही फरोली का लड़का भूषण सिंह MPhil है और क्या कर रहा है? सर मेरी बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए। आपने BDG की बात की थी, मैं उसी के ऊपर एक और सवाल करना चाहूंगा कि BDG की आपने बात की थी, मैं भी उसी के ऊपर पिछली बार भी लाइव हुआ था। उसी के बाद मैंने भी BDG की आवाज उठाई थी कि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को क्यों नहीं BDG में भर्ती करवा रहे हैं। क्या कश्मीर से आएगा कोई जहां नौकरी करने के लिए, क्या उसको पूरी पकड़ का पता होगा? क्या उसको बिलावर का पता होगा? क्या उसको लोहा नाथी का पता होगा? क्या उसको लोही मलार का पता होगा? क्या उसको देवता का पता होगा? मुझे ये बताएं कि BDG जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं उनको BDG में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है? पहाड़ी क्षेत्र में इतनी गतिविधियां देखने को मिल रही है तो हमारे BDG जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं पढ़े लिखे, आपके पास BDG की नौकरी तो होगी और तो नहीं है कुछ, BDG की नौकरी तो होगी आपके पास है। मेरी बात सुनिए, BDG भी भर्ती करें मगर ये सोल्यूशन नहीं है। 4,000 में उनकी जिंदगी से खेलने। आप कांस्टेबल क्यों नहीं भर्ती कर? आप SPO लगाओ 18,000 20,000 में SPO लगाओ। सिक्योरिटी के लिए धन की कमी है, ऐसे आज दान लुटाते जा रहे हो आप धन्ना सेठों को। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप एम्प्लॉयमेंट कीजिए जहाँ। तो इस तरीके से आप कहते हो कश्मीर का, आप ये बात यूपी बिहार का, आपके कश्मीर में बाहर की लड़की पोस्ट ऑफिस में लगी है, मेरे द्रुंग में आपके राजस्थान का बच्चा पोस्ट ऑफिस में, धर्मनी में ग्राम सेवक लगा हुआ आपके यूपी का, आपके मांडली ग्रामीण बैंक में, फित्र ग्रामीण बैंक में, परनाला ग्रामीण बैंक में, नगरोटा ग्रामीण बैंक में, दियालेचक ग्रामीण बैंक में, बनोटी ग्रामीण बैंक में, सब लड़कियां और लड़के कहाँ यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान गुजरात और बाहर के बच्चे लगे हुए हैं। भारी राज्यों में कोई नौकरी नहीं है। अगर भारी राज्य में नौकरी क्या बिलावर के लोग या पहाड़ी क्षेत्र के लोग, ये हमारे जो साथी हैं पढ़े लिखे युवा है, PhD है, होल्डर है, MAD की है, MSc की है और बड़े बड़े उन्होंने IT की है, कईयों ने BTech की है, उनके लिए नौकरी नहीं है। देखो मैं जुबान से
अलग से मैं युवाओं से कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से आश्वासन है, आप आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारी सरकार आएगी, हम रोजगार के सारे साधन खोलेंगे। जैसे पहले 2002 से लेकर 2014 तक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था। आपने एक चीज और नहीं उठाई, आपका बैकवर्ड एरिया जो 20% स्टेट गवर्नमेंट में कोटा था वो कम करके सरकार ने 10% किया। आपकी सरकारी नौकरियां हुई 10%, आपकी जो हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, वो काम भाजपा की सरकार ने की है। आप क्या कहते हो? पहाड़ी क्षेत्र को बिल्कुल इग्नोर किया है, जहाँ के इलाके के लोगों को साल बेइंसाफी की है और घोर बेइंसाफ किया है। युवाओं से मैं कहूंगा, आप इस अंधभक्ति के नशे से बाहर निकल के आप आइए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। एक देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, उस लहर के साथ आप आइए, जहाँ एक सरकार बनेगी, जन प्रिय सरकार बनेगी, युवा प्रिय सरकार बनेगी, युवा के हक में हम फैसले करेंगे। आपको रोजगार मिलेगा, पुलिस में भर्ती होंगी, आर्मी में भर्ती होंगी, सिविल पोस्टें जो खाली हैं 1 लाख के करीब नौकरियां जम्मू कश्मीर में खाली हैं, हम उनमें भर्ती शुरू करेंगे और फॉर्म भरने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री होगा। आप नौकरी लेने के लिए आपको कोई 1 दाने का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री होगा, सरकार ये खर्चा उठाएगी। और युवाओं को मैं, आप आइए, मजबूती से हमारे हाथ थामिए और एक परिवर्तन की जो लहर पूरे देश में है जम्मू कश्मीर में लाइए और एक जनप्रिय सरकार जहां कायम करिए, जो लोगों के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, छोटे व्यापारी वर्ग के लिए काम करे, मातृ शक्ति के लिए काम करे, पहाड़ी क्षेत्र, दूर दराज के पहाड़ी इलाका, बैकवर्ड इलाके के लिए बेहतरी और उनके हक को महफूज करने के लिए काम करें और मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ने के लिए, कुचलने के लिए काम करें, ना कि सिर्फ फोटो सेशन करके बातों से लोगों का पेट भरने का काम करें। ये फैसला आपके हाथों में, मेरी आपसे अपील है। और एक बार फिर कहता हूँ, अपने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए सही फैसला कीजिए। आपने फैसला गलत किया, उसका खमियाजा आप भुगत रहे हो। पीएचडी और एमएससी करके, एमफिल करके, बीएड करके आप बोझ उठा रहे हो। और सरकार अच्छी होती, रहबरी तालीम जैसी बेहतर स्कीमें, गांवों की बेहतरी के लिए जैसी स्कीमें होती। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कीमती समय देने पर जेके खबर नाउ के ऊपर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय बताना जरूर दीजिएगा। और आप अगले अपडेट के लिए हमारे साथ मिलने के लिए, अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ संपर्क जरूर करें और लाइव सेशन में जरूर हम आपको फिर से लाइव बातचीत करने की कोशिश करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जेके खबर नाउ को समय दिया। पंकज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद, सारे मुद्दे जो हैं, जो लोकल मुद्दे हैं वो उठे हैं, मिलिटेंसी का मुद्दा भी उठा है और इन सारे मुद्दों पे लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आपको और कमेंट भी कर रहे हैं और आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं। आप अपोजिशन का बड़ा चेहरा, इसलिए मैंने अपोजिशन ही शब्द यूज किया, मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन अपोजिशन के बड़े नेता आप हो उस क्षेत्र के। हम बीजेपी से भी सवाल करते हैं, आपसे भी सवाल करेंगे और करते ही हैं। और बाकी मुद्दे जो है वो हम लगातार उठाते हैं, आप भी उठा रहे हो, आप ग्राउंड पे उठाते हो, हम डिबेट में उठाते हैं या खबरों के माध्यम से उठाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि जल्दी ही अगर आपके पास समय होगा तो आप हमें समय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके खबर पे आने का। आपका भी धन्यवाद। मैं अपने गांव से, द्रुंग से, डंगाड़ा से आपका और लोगों की तरफ से भी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका और पंकज शर्मा जी की बहुत बहुत।